हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं लेकर आप लोगों के लिए रीजनिंग के अंतर्गत एक और नया चैप्टर जो परीक्षाओं के हिसाब से आप लोगों के बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर का ऑर्डर और रैंकिंग। ठीक बच्चा, चलिए तो आज का पहला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में सभी 20 विद्यार्थी हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थी कितने हैं? तो 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जिसमें नेहा दाई ओर से 10वें स्थान पे है, जबकि नलिन बाई ओर से छोर पे, बाईं ओर के छोर से कहां पर है? 12वें स्थान पर है। नेहा और नलिन के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो बच्चा थोड़ा अजीब सवाल है। क्यों अजीब है? देखो मैं अभी बताती हूँ। देखिए इसको क्या है, इसमें सवाल दे रखा है ना, तो देखिए इस तरह से उत्तर की ओर मुंह किया है। इसका मतलब है कि ये वाली साइड तो हमारी बाएं होती है, ठीक है, ये वाली साइड बाएं होती है और ये वाली साइड हमारी दाएं होती है। ठीक है, ठीक है, इतना तो पता है जी, इतना पता है। इसके बाद में बताइए क्या है। अब इसके बाद में बच्चा ये है कि इन्होंने कहा कि बाईं ओर से कौन है? नेहा तो दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो नेहा यानी कि यहां से दाईं ओर से, और ये आ गई कितने पर है? ये 10वें पे है। नेहा हो गई है 10वें पर, ठीक है। और बाईं छोर से नलिन कितने पे? 12वें पे, तो यहां से गया नलिन और कितने पे आ गया? 12वें पे आ गया, ठीक है। ये हो गया नलिन। अब इन्होंने पूछा कुल कितने विद्यार्थी? 20 थे। पूछा कि बीच में कितने विद्यार्थी हैं, दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो बच्चा दोनों के बीच में एक भी विद्यार्थी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10वें पे नेहा और बाएं से 12वें पे नलिन था, और जो कि कितने कुल कितने थे? तो कुल 20 ही थे। कुल स्टूडेंट कितने थे? कुल स्टूडेंट 20 ही थे, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब क्या करना था? जब 20 ही थे, इसका मतलब है बाएं से नलिन 12वें पे है, तो टोटल और इसको दाएं तरफ कितने बच्चे चाहिए थे? 8 चाहिए थे। तो टोटल कितने हो गए? तो आप कहेंगे 20 हो गए थे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो कोई बचा ही नहीं, तो क्या रहा? तो आप कहेंगे एक भी नहीं। क्या बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल इसमें देखिए, सुनीता अपनी कक्षा में शीर्ष से 10वें पे और नीचे से 18वें स्थान पर है। तो देखो जब शीर्ष की बात होती है, इसका मतलब है ऊपर से आ जाइए। अपनी कक्षा में कितने पर है? 10वें पर है, ठीक है। कौन? सुनीता, ठीक है बच्चा, सुनीता। अब बात की जा रही है, तो बताइए कि नीचे से 18वें पे स्थान पे है। नीचे से ये कितनी गिनी जाती है? 18वें पे गिनी जाती है। कौन? सुनीता ही गिनी जाती है। कक्षा में कितने विद्यार्थी ऐसा पूछा, तो टोटल दोनों को जोड़िए, क्योंकि एक ही तो है। इसका सूत्र होता है कि जब कुल विद्यार्थी पूछे जाते हैं और एक दिया हुआ है, इसका मतलब आप करेंगे एक स्थान से वो 10वें पे और दूसरे से कितने पे? 18वें पे आती है, और एक ही व्यक्ति है, इसलिए -1 कर देंगे। इसका सूत्र बच्चा, ठीक है। कितना हो गया? तो आप कहेंगे 28 -1 कर दीजिए, कितना आ गया? तो 27 आ गया। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो 27 है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले सवाल पर 5 कार हैं, BMJNU, ठीक है, और सभी की तुलना की जा रही है। तो देखिए 5 कार हैं, तो 5 कार रख देंगे आप इस तरह से, 1 2 3 4 5 कार हैं, ठीक है। जे का मूल्य U, M और N के मूल्य से कम है, ठीक है। क्या रखना है? जे का मूल्य जो है किससे कम है? 3 से कम है। जे का मूल्य UMN से कम है, ठीक है। बी का मूल्य सबसे कम है, तो बी का मूल्य तो सबसे कम हो गया, उसे सबसे पीछे रख देते हैं। और कोई भी दो कारों का मूल्य एक समान नहीं है। यू का मूल्य एम के मूल्य से कम है। यू का मूल्य किसके मूल्य से कम है? तो एम के मूल्य से कम है बच्चा, ठीक है जी। आगे क्या? ना तो यू और ना ही एम का मूल्य सबसे अधिक है, तो यहाँ पर पहले पर ना तो एम आने वाला है ना यू आने वाला है, ठीक है जी, ठीक है। फिर क्या कहा? अच्छा, फिर उन्होंने क्या पूछ लिया है? इन्होंने रख दिया है, तो बताइए कि कितनी कारों का मूल्य एम की कार से कम है, यानी एम के मूल्य की कार से कम है, ठीक है। और जे का मूल्य किससे कम था? तो UMN के मूल्य से कम है, ठीक है। तो UM को कर दीजिए, तो हमने रख दिया। अब M इस स्थान पे नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है? M नहीं आएगा, U नहीं आएगा, B सबसे छोटा है, और M से छोटे तो और भी थे। M तो आपने क्या रख दिया? N रख दिया यहाँ पे, MU नहीं आ रहा है, ठीक है। अब उसने क्या कहा था? तो इस लाइन को आप दोहराएंगे। J का मूल्य UM और N से, J का मूल्य है ना UM और N से कम है। N हो गया, ठीक है, और UM वहां आ नहीं सकते थे, तो इसलिए इनको यहां पे रख दिया, M और U, ठीक है जी, ठीक है। अब इसने क्या कहा? क्योंकि इसने कहा ना U का मूल्य M से कम है। U का मूल्य किससे कम है? M से कम है, तो U का मूल्य M से कम हो गया। और J का मूल्य जो था वो किससे कम था? N, M और U तीनों से कम था। क्लियर? क्लियर हो गया। अब बताइए कितनी कारों का मूल्य M के मूल्य से कम है? तो M के मूल्य से कम है कितनी कारों का मूल्य? तो आपको मिलेंगी 3 कार। U, J और B का मूल्य 3 कार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 कार दे रखी हैं, ठीक है, 5 कार है, सेम वही है, 1 2 3 4 5 कार दे रखी हैं। 5 कारों में इन्होंने कहा कि BMJNU, सेम वही था, सेम आपको रख देना है। क्या कंडीशन थी? इन्होंने कहा था कि जे का बी सबसे कम था, ठीक है। अच्छा, कितनी कारों में सबसे कम है ना? आप देखिए बी की कीमत सबसे कम थी, सेम वही सवाल है तीसरा भी, लेकिन पूछा अलग है। किसी भी दो कारों का मूल्य सेम नहीं है। यू की कीमत एम से कम है, ना तो यू और ना एम की कीमत सबसे अधिक है, इसका मतलब एन यहां पर आ गया था, ठीक है। और जे की कीमत जो है यू एम एन से कम थी, तो जे इधर आ गया था। अब इसने पूछा कि एम की कीमत से कम कौन है? यू है, तो ऐसे ये बैठा दिया गया, ठीक है। अब सवाल पूछ रहा है यू की कीमत से कम है, कितनी कारों की कीमत यू की कीमत से कम है? तो यू की कीमत ये रही तीसरे स्थान पे, और 2 ही कार हैं जो इससे कम कीमत की हैं, कौन सी? जे और बी, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्या है कि 7 लोग हैं, ए बी सी डी एफ, और जी का कद अलग अलग है। ए 4 व्यक्तियों से लंबा है। अब कितने व्यक्ति हैं? 2 4 6 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं बच्चा, ठीक है। अब 7 लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि ए 4 व्यक्तियों से लंबा है। ए जो है वो 4 व्यक्तियों से लंबा है, इसलिए ए को यहाँ रखेंगे, ये 4 व्यक्तियों से लंबा हो गया। ई का कद केवल एक व्यक्ति से कम है, केवल एक व्यक्ति से कम है किसका? ई का कद, ठीक है। तो इस यहाँ पर कौन आएगा? सबसे बड़ा। तो कितने लोगों का कद ए और ई के कद के बीच में है? ई और ए के कद के बीच में कोई व्यक्ति है? तो आप कहेंगे कोई नहीं है, 0 हो गया। तो सवाल यहीं सॉल्व हो गया, सी ऑप्शन आप इसमें राइट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? आर एम से लंबा है, एम पी से लंबा है, एस आर से लंबा है, एच पी से छोटा है, ठीक है, और यू एन से लंबा है। कुल मिला के यहाँ पे रख देते हैं सवाल को इस तरह से, अगर पूछता तो कि आर ये हो गया, ठीक है, आर किससे? एम से लंबा है, आर एम से लंबा हो गया, एम पी से लंबा है, एम पी से लंबा है, एम किससे? पी से लंबा है, तो जो छोटा है उसको ऐसे पीछे रखते चले जाएंगे, ठीक है। एस आर से लंबा है, फिर एच पी से कद में छोटा है, एच किससे? पी से छोटा है, यहाँ पर आ गया। यू एन से लंबा है और एच से कद में छोटा है। यू जो है वो एन से लंबा है लेकिन एच से छोटा है, तो आप कर देंगे यहाँ पे एन से लंबा है, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? एस आर से लंबा है, एस किससे लंबा है? एस जो है वो आर से लंबा है, एस आर से लंबा है, एस और बड़ा हो गया, ठीक है। तो इधर बढ़ते हुए क्रम में रख दिए हैं और इधर जो है ये घटते हुए क्रम में है। तो ये कहाँ है? जो हम ये निशान लगा रहे हैं बढ़ते क्रम में है, ठीक है बच्चा। अब इसने पूछा सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है हमारे पास? एस है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 7 लड़के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 लड़के हैं, ठीक है। केवल एक लड़के का कद क्यू से छोटा है, केवल एक ही लड़के का कद है जो क्यू से छोटा है, ठीक है, ठीक है जी। क्यू से छोटा है, बस एक ही ऐसा है, इसका मतलब है क्यू यहाँ पर आ गया और एक ही लड़का और है जो उससे छोटा है, बस। फिर कह रहा है कि एस सबसे लंबा है, तो एस सबसे लंबा हो गया। आर पी से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है, ठीक है। आगे आ जाइए, क्या कह दिया? इसको यहाँ पे रख दो कि आर पी से लंबा है। आर जो है किससे लंबा है? पी से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है, लेकिन ओ से छोटा है। क्लियर जी, क्लियर। ये यहाँ पे रख दिया अलग, क्योंकि अलग से आ गया। पी का कद सबसे छोटा नहीं है, यानी कि पी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पी नहीं आ सकता, खत्म हो गया। एन का कद केवल एक लड़के से छोटा है, एन का कद केवल एक लड़के से छोटा है, कद क्यू से छोटा है, केवल एक लड़के का कद क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा है केवल एक लड़का, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे लिखा है कि आर पी से लंबा है, आर जो है वो किससे लंबा? पी से लंबा है लेकिन ओ से छोटा, लेकिन ओ से छोटा है बच्चा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आना था। अच्छा, अब इसने यहाँ पे कह दिया पी यहाँ पे नहीं आ सकती, पी यहाँ पे नहीं आ सकती, क्या कहा? अच्छा, अब वो कह रहा है आगे कि आर सबसे लंबा हो गया, आर पी से लंबा लेकिन ओ से छोटा हो गया। पी का कद सबसे छोटा नहीं है, पी का कद सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब पी यहाँ पे नहीं आएगी। अब पी को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है जी। लेकिन आगे और कहा एन का कद केवल एक लड़के से छोटा है, एक लड़के से छोटा है केवल एन का कद, इसका मतलब एन यहाँ पर है। अब पी सबसे छोटा नहीं, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। ये तीनों लोग कहाँ पर आ गए? ये यहाँ पर आ गए। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे कौन रह गया? तो जो बचा था यहाँ पे रख देते हैं। कौन आ गया? एम आ गया, ठीक है। अब इसको हटाइए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि लड़कों में तीसरा सबसे लंबा कौन है? तीसरा सबसे लंबा कौन है? तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरे नंबर पे ओ आ गया। तो ऑप्शन में देखिए तीसरा सबसे लंबा ओ, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 5 बैग दे रखे हैं, ठीक है, और सी जो है, अब देखिए ऐसे देखिए, C4 का भार C1 से अधिक है, C4 का भार किससे? C1 से अधिक है, ठीक है, ठीक है जी। और C2 से कम है। C4 का भार C1 से तो अधिक है लेकिन C2 से कम है, तो C2 इससे आगे आ गया, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक है। C5 का भार C3 से कम है, C5 का भार जो है वो C3 से अधिक है, ठीक है, C3 से अधिक है। और फिर आगे बता रहा C2 का भार C3 से कम है, C2 का भार किससे कम है? C3 से कम है, तो C3 इसके आगे आ गया। अब C3 का तो पहले बता दिया कि किससे छोटा है, ये C5 से छोटा है। ये किससे छोटा है? C5 से छोटा है बच्चा, ठीक है। अब इसने पूछा कितने बैगों का भार C2 से कम है, कितने बैगों का भार C2 से कम है? तो C2 ये रहा और C2 से कितने कम है? तो आप कहेंगे 2 बैग हैं, ऐसे 2 बैग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की सवाल की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका अगला सवाल। आपने ऑर्डर देने के लिए एक कतार में खड़े हैं। अच्छा, सवाल कुछ कट गया है इसमें से, है ना। आप अपना ऑर्डर देने के लिए कतार में खड़े हैं। एम ओ के पीछे नहीं खड़ा है परंतु पी के पीछे खड़ा है। ओ सबसे आखिरी में ऑर्डर नहीं देता है। कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है? ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ देखें, यहाँ ना कुछ कट गया इसमें से, तो उसको लिख देती हूँ। ये कितने लोग हैं? ये कतार में 4 लोग हैं। कौन कौन है? तो पी है, एम है, एन है और ओ है, ठीक है बच्चा। अच्छा, यहाँ पे रख देती हूँ। कौन कौन है? पी है, एम है, एन है और ओ है। 4 लोग हैं जो कतार में खड़े हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब सवाल जो कह रहा है उसको देख लेते हैं। एक कतार में खड़े हैं, एम ओ के पीछे नहीं खड़ा है। कितने लोग हैं? 4 हैं, तो 1 2 3 4 लोग हैं, ठीक है। एम ने कहा कि मैं ओ के पीछे नहीं खड़ा हूँ,
एम ओ के पीछे नहीं खड़ा है, तो एम माना यह है ओ के पीछे नहीं खड़ा है परंतु पी के पीछे खड़ा है। एम जो है ओ के पीछे नहीं है, किसके पीछे है? पी के पीछे खड़ा है। ओ कहता है कि सबसे आखिरी में ऑर्डर नहीं देता, ओ कह रहा है कि मैं सबसे आखिरी में ऑर्डर नहीं दूंगा, इसका मतलब वो एक से पहले दे देगा। और एन को यहाँ पे रख देते हैं, 4 ही तो व्यक्ति थे, ठीक है। क्या पूछा है? कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है? तो पी खड़ा है बच्चा। कौन खड़ा है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी खड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उषा सावित्री से बड़ी है, सुरुचि निशा से छोटी है लेकिन उषा से बड़ी है, ठीक है। ऐसे रखिए सवाल को, उषा सावित्री से बड़ी है। उषा जो है वो किससे? वो सावित्री से बड़ी है बच्चा, ठीक है, सावित्री से। ये हो गया, ठीक है जी। सुरुचि निशा से छोटी है लेकिन उषा से बड़ी है। उषा से कौन बड़ी है? सुरुचि, सुरुचि, ठीक है, सुरुचि। सुरुचि उषा से बड़ी है, निशा से छोटी है, निशा से। सुरुचि निशा से छोटी है और उषा से बड़ी है, तो जिससे छोटी है उसके पीछे लिखेंगे ना, तो निशा से पीछे लिख दिया। तान्या ऋतु से बड़ी है, तान्या किससे? ऋतु से बड़ी है लेकिन सावित्री से छोटी है। तान्या जो है वो ऋतु से बड़ी है लेकिन सावित्री से छोटी है, तो तान्या, अच्छा तान्या रखेंगे यहाँ पे। अब तान्या आ गई, ये रही तान्या जो है वो किससे? ऋतु से बड़ी है, तो ऋतु से देखो बड़ी हो गई, और सावित्री से छोटी है, सावित्री से छोटी हो गई, ठीक है जी। अब इसने पूछा मनीषा सबसे छोटी है, अब मनीषा जो है वो सबसे छोटी हो गई, तो मनीषा इसके पीछे आ गई, ठीक है जी, मनीषा इसके पीछे आ गई। सवाल ने पूछा इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो आपको मिला निशा। कौन है सबसे बड़ा? निशा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी, ठीक है। 5 सहेली हैं, ठीक है। कितनी सहेली? 5, 1 2 3 4 5 सहेली हैं बच्चा, ठीक है जी। अब 5 सहेली कहती हैं कि ट्विंकल, मैं ट्विंकल केवल 3 अन्य सहेलियों से, श्रुति और ट्विंकल, ट्विंकल में से, ठीक है, ट्विंकल केवल 3 अन्य सहेलियों से लंबी है। 3 अन्य सहेलियों से लंबी है कौन? ट्विंकल। तो ट्विंकल को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है बच्चा। ट्विंकल आ गई यहाँ पर, हो गया जी। रेखा सब सहेलियों से लंबी है, इसका मतलब रेखा आ गई पहले नंबर पे, रेखा सबसे लंबी है। फिर कह रहे हैं नेहा, नेहा केवल एक सहेली से लंबी है, इसका मतलब है नेहा यहाँ पर आ जाएगी, केवल ये एक सहेली से ही लंबी है। पूनम से केवल 2 सहेलियां लंबी हैं, पूनम से केवल 2 सहेलियां लंबी हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पूनम से 2 सहेलियां लंबी हैं, तो इसका मतलब 2 सहेलियां ये नहीं, और ये किससे? पूनम से लंबी है 2 सहेलियां, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? अब जो एक बची उसको रख देते हैं, तो कौन बची? श्रुति बची, ठीक है। कौन बची? श्रुति बची बच्चा। अब क्या पूछा? सभी सहेलियों में किसका कद सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी कौन है? श्रुति ही रह गई सबसे छोटी, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल। अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें रैंक पर और नीचे से 26वें रैंक पर है, तो ऊपर से देखिए बच्चा 7वें रैंक पर है कौन? अमित, ठीक है। और अमित ही नीचे से कौन सी रैंक पर है? तो 26वीं रैंक पर है, ठीक है। नीचे से एक ही व्यक्ति है दोनों स्थानों पर। तो पूछा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो बच्चा जब ऐसे सवाल पूछा जाता है तो क्या करना है? एक विद्यार्थी है, ठीक है, 2 बार स्थिति दी गई है, उसको जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे 1। कितना हो गया? तो 7 3 13, 2 1 3 33, ठीक है। 33 माइनस 1 कर दीजिए, कितना हो गया? 32 हो गया बच्चा। तो कुल कितने छात्र हैं कक्षा में? 32, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 धावक दे रखे हैं बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 धावक दे रखे हैं, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा कि 7 धावकों में से ई ए से आगे है किंतु एफ से पीछे है, डी केवल 2 धावकों से, डी केवल 2 धावकों से आगे है। देखिए डी केवल 2 धावकों से आगे है, इसका मतलब डी इस स्थान पर है, ठीक है। 2 धावकों से आगे हो गया, 2 ये रहे, ठीक है। फिर कह रहा है जी सबसे पीछे दौड़ रहा है, जी सबसे पीछे दौड़ रहा है, ठीक है, पीछे कर दिया। फिर कह रहा है सी केवल 2 धावकों से आगे है, धावकों से पीछे है, सी केवल कहाँ गए? जी सबसे पीछे दौड़ रहा है, डी केवल 2 धावकों से आगे है, सी केवल 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है। 2 धावक ये रहे और 2 से पीछे सी दौड़ रहा है, ठीक है जी, ठीक है। एफ पहले स्थान पर नहीं है, एफ पहले स्थान पर नहीं है, तो मान लेते हैं कि एफ दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। एफ पहले पे नहीं है तो माना एफ दूसरे पे हो गया, या नहीं माने, चलो नहीं मानते। कौन सा धावक पीछे से चौथे स्थान पे दौड़ रहा है, तो चौथे स्थान पे तो हमें लाना है ना। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है उसको उतार लेते हैं। क्या है? अब देखो ई ए से आगे है, अब देखिए ई जो है वो किससे आगे है? ई ए से आगे है किंतु एफ से पीछे है, किंतु एफ से पीछे है। एक ये क्रम बना था हमारा, कहाँ पे? यहाँ पर, ठीक है। ई ए से आगे है किंतु एफ से पीछे है, ठीक है जी। अब हमारे पास में यही कॉलम बचे हैं, किधर रखना है, किधर रखना, और माना एक ये था, ठीक है जी। अब अगर हम एफ को यहाँ पे रखते तो इन्होंने तो मना कर दिया, एफ यहाँ पे रखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें जो रास्ता मिला वो ये मिला कि हमने एफ को यहाँ पे रखा, क्योंकि अब जो बचा ई को हम यहाँ पे रख देंगे और जो ए बचा उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो रखे हुए थे, इसलिए इसलिए ये वाली चीज हम कर ली। अब जो बचा उसको यहाँ पे रख दो, क्या बचा था? बी बचा था, बी को आप पहले स्थान पे रख दो। अब पूछ रहा पीछे से चौथे स्थान पे कौन दौड़ रहा है, तो भैया चौथे स्थान पे निकालने के लिए आप ढूंढ लेंगे कौन सा हो गया। तो 1 2 3 और 4, चौथे स्थान पे कौन आ गया? तो आप कहेंगे ई आ गया, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।
5 बहन है, सीता, गीता, बबीता, ललिता, अनीता। आयु में तुलना की गई तो गीता बबीता से बड़ी है। अब देखिए 5 है, 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने बताया कि गीता बबीता से बड़ी है। गीता जो है, अब माना हमने गीता को यहाँ रखा और गीता किससे बड़ी है, बबीता से बड़ी है। गीता बबीता से बड़ी है, ठीक है बच्चा, ठीक है। किंतु सीता से छोटी है, किंतु किससे छोटी है, सीता से छोटी हो गई। आगे ललिता सबसे बड़ी है, इसका मतलब एक और है इधर और ये है ललिता। ललिता सबसे बड़ी है, ठीक है, उसको हटा दिया, एक बचा उसको रख देंगे, ठीक है। अब इसने पूछा बबीता सबसे छोटी नहीं है, तो बबीता सबसे छोटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन है, तो दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन सी होगी, तो दूसरे नंबर की अगर आप सबसे बड़ी बहन की बात करेंगे तो कौन आ जाएगी, सीता आ जाएगी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बनी, कोई दिक्कत नहीं बनी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या हो गए, क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन हो गए आपके समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित